जलसे को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, बल्कि कारी साहब का हुक्म हुआ कि चंद तमहीदी बात कर ली जाए। क्योंकि असल तो यह है कि यहाँ पर बहुत सारे अकाबरीन बुजुर्गान दीन उलमाए दीन यहाँ पर मौजूद हैं। उनके खिताबात होंगे, उनके प्रोग्रामात होंगे और आप सुनते रहेंगे। चंद बातें ये अर्ज करनी है मेरे प्यारों। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम मुसलमानों के अंदर तालीम की कमी है, और फरमाया है कि तालीम की कमी के नुकसानात ये हो रहे हैं कि आज हम हर जगहों पर जो है जलील व ख़ार हो रहे हैं। और ये अल्लाह का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। कुरान पाक के अंदर है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि तुम मेरी नामतों का शुक्रिया अदा करो तो मैं इजाफा करूँगा, और तुम मेरी नामतों का शुक्रिया अदा नहीं करोगे तो मैं उस नामत को छीन लूँगा। तो मेरे प्यारों, कदरदानी की बात यह है कि कारी साहब ने ये इदारा, ये मकतब ज़ीनतुल कुरान को कायम किया। यह हमारे लिए बड़ी ही खुशकिस्मती और नेकबख्ती की बात है। तो हमें चाहिए कि हम इनका साथ दें। और प्यारे बच्चों, चुप रहो, बोलो ना, बिल्कुल चुप रहो, ज़्यादा लंबी बात नहीं होनी की, चुप रहो। मैं अभी 6 महीने पहले यहाँ इस मदरसे में आया, हजरत ने इम्तिहान के लिए बुलाया। माशाअल्लाह बड़ी कारकर्दगी पेश हुई, बच्चों ने उम्दा कुरान पाक पढ़ा। एक घर के अंदर, एक मकान के अंदर, एक छोटे से मकतब के अंदर वो तालीमी माहौल जो कि बड़े बड़े मकतबों के अंदर देखने में नहीं आता। और ये भी नहीं, और आगे देखिए, कारी साहब का भी कोई ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन मुख्तसर इल्म के साथ अल्लाह पाक कितना बड़ा काम ले रहा है। तो मेरे प्यारों, हमें जो है अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए। अब जरूरत इस बात की है कि इसके लिए हजरत ने बतलाया कि तकरीबन 200 गज जमीन का इरादा कर रहे हैं। तो उसके लिए आप हजरात को इनका साथ देना है और इनका ताउन करना है, क्योंकि जब तक कि आप इनका ताउन नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे, तो मेरे प्यारों काम आगे नहीं बढ़ सकता। ये फरमाया है कि मेरे प्यारों, जहां जिस चीज की जरूरत है वो जरूरत पेश करनी पड़ती है। कुरान पाक के अंदर है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। इसका मफहूम है कि जब तक कि इंसान जो है कामयाबी को नहीं पहुंच सकता, जब तक कि वो अपना कीमती सरमाया अल्लाह के रास्ते में खर्च ना कर दे। और फरमाया कि मरने के बाद हर चीज फना हो जाएगी, लेकिन कुछ जो है मरने के बाद भी चीजें बाकी रहेगी, वह सदकाए जारिया। अगरचे हमने जो है कोई मदरसा बनवा दिया, कोई मस्जिद बन रही है, उसका ताउन कर दिया, और अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो हम अपने बच्चों को जो है इन इदारों के अंदर, इन मकतबों की नजर करें। मेरे प्यारों, दुनियावी असरी तालीम जो है हासिल करना मना नहीं है, लेकिन यह फरमाया है कि बच्चे के अकाईद जो है दुरुस्त हो, उसके आमाल दुरुस्त हो। जब तक कि उसके अकाईद, उसके आमाल दुरुस्त नहीं होंगे तो उसको कामयाबी नहीं मिल सकती। तो हम आज यहाँ से ये इरादा करके उठें कि इंशाअल्लाह हमें कारी इस्लामुद्दीन का साथ देना है, और जो इन्होंने ज़मीन का इरादा किया है उसके अंदर जो है हमें भरपूर जो है ताउन करना है, और अपने बच्चों को इनके मकतब के अंदर, इनके मदरसे के अंदर भेजना है। और ये मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा इल्म है, कि शेखपुरे के अंदर कोई इस तरह का स्कूल नहीं है जो इस्लामिया स्कूल हो, जो मेरी अपनी नॉलेज हो सकता कि हो, लेकिन मेरी अपने गुमान के मुताबिक, क्योंकि मैं भी इसी इलाके का हूँ, पांडोली के अंदर हजरत मौलाना हुसैन साहब दामत बरकातुहुम ने वो काम किया है कि जो बड़े बड़े हजरात ने नहीं किया। तो मेरे प्यारों, एक इतना बड़ा गांव, इतना बड़ा जो है ये शहर के काबिल है
यहाँ पर कोई इस्लामिया स्कूल नहीं है। इस्लामिया स्कूल कायम होना चाहिए। कारी साहब का यह इदारा, यह मकतब इसी नहज पर चल रहा है। माशाअल्लाह यहाँ पर जो है कुरान पाक की तालीम भी है, अरबी की तालीम भी मुअल्लिमा पढ़ा रही है, और इसी तरीके से असरी तालीम हिंदी इंग्लिश का भी नज़्म है। यहाँ पर वो भी जो है माशाअल्लाह एक टीचर है, वो पढ़ा रही है, जो हमारा चश्मदीद वाक़या, हमारा चश्मदीद जो है मामला है कि हमने देखा है उसको। तो इसलिए मेरे प्यारों, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हमें इनका भरपूर ताउन करना चाहिए। और एक आयत पढ़ी मैंने शुरू में कि ला युगय्यिरू मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरू मा बिअनफुसिहिम। इस आयत के अंदर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि हम उन कौमों की हालतें नहीं बदलते जो कौम अपने सुधरने की खुद कोशिश न करती हो। तो मेरे प्यारों, जब तक कि हम खुद नहीं सुधरेंगे तो हमें कोई सुधार नहीं सकता। हमें खुद बनना पड़ेगा, हमें खुद सुधरना पड़ेगा, और हमें अपने अकाबरीन से जो है ताल्लुक़ को मजबूत करना पड़ेगा। जब तक कि हम अल्लाह वालों से, अकाबरीन से, उलमा दीन से नहीं जुड़ेंगे तो हम दुनिया और आखिरत की जो है तरक्की नहीं कर सकते। हकीम अख्तर साहब पाकिस्तानी ने एक वाक़या लिखा है हज़रत थानवी के हवाले से। ये लिखा है, एक शख्स ने आकर के शिकायत की कि हजरत मेरी तस्बीहात छूटनी शुरू हो गई है। फिर आकर के कहा कि हजरत मेरी सुन्नतें छूटनी शुरू हो गई हैं। फिर आकर के कहा कि हजरत मेरी अब तो फ़र्ज नमाजें भी छूटने लगी है। तो हजरत ने फरमाया कि भाई ऐसा लगता है कि आपका ताल्लुक़ बुजुर्गों से कट गया है, उलमा से आपका ताल्लुक़ कट गया है। तो इल्म दो चीज़ों का होता है, एक किताबी इल्म होता है, एक बुजुर्ग के पास आने और जाने से इल्म सीखा जाता है। तो इसलिए मेरे प्यारों, हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करें और इनका हर एतबार से हजरत का ताउन करें। और अभी यहाँ पर उलमाए जो है उलमाए किराम मौजूद हैं, वो इंशाअल्लाह अज़ीम तश्कील भी करेंगे और बयानात भी करेंगे। आप सुने, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और अपने बच्चों को भी यहाँ पर तालीम के लिए भेजें और हर एतबार से इनका ताउन करें। ज़रूरत इस बात की है कि भाई मकान के अंदर जो है जगह कम पड़ रही है, ऐसे एक अलग से जगह की ज़रूरत है। तो उसके लिए जिसकी जितनी हिम्मत हो उसके मुताबिक जो है हज़रत का वक्तन फ़वक्तन भी ताउन करते रहें और आज भी ताउन करें। अल्लाह मुझे मेरे आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रात मोहतरम